everyone, this is Miraj, father of a one daughter, husband to a superwoman, professional software engineer and proud affiliate marketer. Guys, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बेस पे सारा बिजनेस टिका हुआ रहता है. हाउ टू स्टिल मोटिवेटेड इन आवर बिजनेस. हम कैसे हमेशा ऑलवेज बी मोटिवेटेड इन आवर बिजनेस हम रह सकते हैं. मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या है, किस तरह हम उसको कांस्टेंट अपने लाइफ में रख सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं. एवरीथिंग विल डिस्कस टुडे. सो लेट्स गेट इनटू इट. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाई मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड टू डू द बिजनेस. अब मोटिवेशन आता कहाँ से? सबसे पहली बात, अगर आपका एक डेफिनेट गोल है, आई एम टॉकिंग अबाउट गोल्स. Goals is when you convert your dreams into a deadline. When you give your dreams to a deadline, it become a goals. Okay? और हम goals पे काम करते हैं. एक पर्टिकुलर एरिया पे पर्टिकुलर एरिया पे हम काम कर रहे होते हैं कि हमें वहाँ तक पहुँचना है, ये करना है, इतने टाइम में ये करना है. वो एक तरह का गोल हो गया आपका लाइफ का. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो मोटिवेशन तभी आती है, और बाहर से जो भी मोटिवेशन आता है, एक्सेंट्रिक मोटिवेशन जो भी आता है, वो ज़्यादातर लास्ट नहीं करता, आपके लाइफ में ज़्यादा टाइम नहीं रहता. आप इन्फ्लुएंस होकर वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, भाई वो कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ. नो, जस्ट आस्क योरसेल्फ व्हाई यू नीड दैट. जस्ट आस्क योरसेल्फ कि जब भी आपने बिजनेस स्टार्ट करा होगा, हमने देखा है ये चीज़ें कि बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट तो करते हैं बहुत जोश में, मिड में जाके छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं. जब रिजल्ट्स नहीं आते, जब पहुंचने वाले होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, एकदम होता है ना थ्रेशोल्ड पॉइंट जिसको बोलते हैं, जहां पे एकदम पहुंचने ही वाला होता है बंदा, और वहां पे आके क्विट कर देता है, छोड़ देते हैं, तो क्या हो गया? बिजनेस खत्म, वहीं पे ढेर हो जाता है उनका बिजनेस. तो 90% ज़्यादातर ऐसे ही लोग होते हैं. 5 to 10% ऐसे लोग होते हैं जो अपने बिजनेस को लास्ट तक लेके जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिजनेस इट्स ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन, वो आएगा ही आएगा. ठीक है, अब हमें मोटिवेशन जो बाहर से मिल रहा होता है वो ज़्यादा तो हमारे लाइफ में रहता नहीं है. तो हम कैसे अपने इंटरनल मोटिवेशन का यूज़ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? पहली बात, जब भी आप बिजनेस ज्वाइन करो तो ये समझो कि हमें लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटेशन करना है, ये एक मस्ट होगा. दूसरी चीज़ें, आप एक डेफिनेट गोल के लिए काम कर रहे हो कि मुझे इतने टाइम में, इतने 6 महीने में मुझे कार लेनी है, 2 महीने में मुझे मेरे EMIs ख़त्म करनी है, जो भी करना है. तो एक पर्टिकुलर वे के लिए काम कर रहे थे, एक पर्टिकुलर गोल के लिए हम काम कर रहे होते, राइट? तो उस पर ध्यान देना है हमें सबसे पहले ये, और उसको कांस्टेंट रिमेंबर करना है, याद करके रखना है कि हाँ मुझे ये करना है. दिमाग में ना यहाँ पर डाल लेना है अपना कि हाँ भाई मुझे ये करना है, मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, राइट? मैं ये मुझे अचीव करना है. वो गोल्स को अपने सामने रखो, जहाँ पे आप सोते हो, जहाँ पे स्टडी करते हो, काम करते हो, उसके सामने रखो, फ्रंट करो, 2-3 कॉपीज़ बना दो, है ना? अपने मोबाइल की स्क्रीन में रख सकते हो, उसके बाद अपनी दीवार पे रख सकते हो, जहाँ पे स्टडी मटेरियल आपके रहते हैं, स्टडी आप जहाँ पे कर रहे होते हो वहाँ पे रखो. तो उसको ना कांस्टेंट बेसिस पे आप देखते रहो, तो वो ना रिमाइंड कराता रहेगा, अच्छा इसके लिए हम काम कर रहे हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं, है ना? और उसकी प्रॉब्लम के तह तक जाओ कि भाई अगर ये नहीं हुआ तो क्या क्या हो सकता है हमारी लाइफ में, क्या क्या बदलाव आएंगे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आप याद करते हो ना, तो आपको बाहर के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है. और उसके अलावा है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो कांस्टेंट बेसिस पे आपको कंटिन्यूस अपना एफर्ट डालना है. आपको नहीं पता कि कौन ऐसा कंटेंट है, या कौन ऐसा ऐड है, या कौन सा ऐसा एक वीडियो मार्केटिंग आपकी ऐड है जो लोगों को पसंद आ गए और लोग आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेने का स्टार्ट हो गए, है ना? आपको नहीं पता ये सारी चीज़ें कब आएंगे, बट हाँ अगर हम कांस्टेंट बेसिस पे एक डेफिनेट प्लान के साथ अपने बिजनेस को करते रहें तो मोटिवेशन की ज़रूरत ज़्यादातर नहीं होती, राइट? दूसरा होता है कि हम इंस्पायर होते हैं लोगों से. ऑफ कोर्स हम इंस्पिरेशन लेते हैं, ये हमारे आइडियल है, ये अच्छा काम कर रहे हैं, हमको उनसे भी सीखना है. लर्निंग कंटिन्यूस करनी है. देखो हर एक दिन अगर एक जैसा रहेगा, आपको भी लाइफ जीने का मज़ा नहीं आएगा. तो उसको चेंजेस करते रहो, नई नई चीज़ें सीखते रहो. बिज़नेस को कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, अपनी लाइफ को कैसे, लाइफस्टाइल को ग्रो कर सकते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ अच्छे से कैसे हम टाइम बिता के भी बिज़नेस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी हमें सीखनी है.
और फैमिली को देखना है। जब भी छोड़ने का मन करे बिजनेस, ये जो भी आपने स्टार्ट करा है, क्विट करने का मन करे, तो सोचना कि यार हमने स्टार्ट ही क्यों करा था, हमने स्टार्ट क्यों करा था इस बिज़नेस को, क्या हमारी इम्पॉर्टेंस थी, क्या हमारी ज़रूरतें थी उस टाइम। व्हेन आई स्टार्टेड द बिजनेस आई हैव द सेम सिचुएशन जो बहुत सारे जॉब पर्सन के होते हैं। मेरे को वो चीज़ें ख़त्म करनी थी। मेरे को एनी हाउ मैं मंथ के एंड में मेरी हालत ख़राब हो जाती थी, तो मुझे उसको ख़त्म करना था। तो उसके लिए मैंने बिज़नेस स्टार्ट करा और फिर धीरे धीरे ग्रो करता गया। ऐसा नहीं हुआ कि, ऐसा भी हुआ मेरे एक बिज़नेस के टाइम में कि मैंने लगा कि नहीं छोड़ दूँ, नहीं हो रहा है, तो बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर ट्राई करते हैं, फिर चीज़ें करते हैं। और वो मेरा बिज़नेस का थ्रेशोल्ड पॉइंट था। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद मैंने कांस्टेंट काम किया, ना दोस्तों ने ना घर वालों ने किसी ने साथ नहीं दिया था, फिर भी मैं करता गया बिलीव के साथ। जब आप बिलीव सिस्टम के साथ काम कर रहे होते हैं और रोज़ अपनी गोल्स और ड्रीम्स को देख रहे होते हैं, तो वो बरकरार रहता है आपके माइंड में, राइट। तो वो सारी चीज़ें आपको बिजनेस में सस्टेन कराएंगी। और मैं जो भी बता रहा हूँ अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल लाइफ से बता रहा हूँ, कोई किताबी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ आपको, राइट। सो कीप दैट इन माइंड, राइट डाउन योर गोल्स टुडे। अगर आपने नहीं किया है, करो, उसको सामने रखो, उसको रोज़ देखो, अफर्मेशंस करो, है ना, और साथ में अपने लाइफ को एक नए नेक्स्ट लेवल तक लेके जाओ। डेफिनेटली यू विल गेट दैट। ओके, तो थैंक यू सो मच टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। Please like, share, subscribe, share with your friends. Let's build a community. Let's grow together. Thank you so much and have a nice day.